तो मम्मा यहाँ पे बना रही हैं टमाटर की चटनी और साथ में आलू के पराठे भी हमने मंगा लिए। और मम्मा ये तो मेरी फेवरेट डिश है, जो आप मर्जी खाएँ। और ये टमाटर का साइज़ इतना बड़ा है, बड़े बड़े टमाटर। वो आपने खाना तो है ना। देखो हाथ मेरा कैसे कट गया। कैसे कट गया ये, कुछ लगा आपको? कैबिनेट जगह भी छोटी होती है ना, ये मसला होता है। खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी टमाटर की चटनी और साथ में आलू के पराठे। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हम नीचे आ गए हैं आज शाम। हेलो, गुची आया हुआ है नीचे वॉक करने के लिए। हाँ गुची, ओए गुची लाइट पड़ी तो सो के उठ गया है। गुची सो के उठ गया, सो रहा है। चलो सो जाओ। नींद आई हुई है बहुत। नींद आई हुई है, तुम डबिंग करती हो गुची? हाँ मैंने बचपन में आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? बस डर लग रहा है ना। क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे साथ हमारी? अच्छा तो क्या हुआ, क्या कही थी? औरत थी? नहीं, लड़का। क्या कह रहा था? पता नहीं क्या क्या कह रहा था। मेरे चाचू के फोन पे क्या कह रहा था? पूछी गुची क्या ड्रामेबाजी? इसको खेलने दो ना घास में यार। मम्मा यार ये सो रहा है, अब इसको जुमाया ले रहा था ना आपकी गोद में। हाँ ऐसे कहाँ गया? और हम जोहेब का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। बड़ा ही ख्वारी हो जाती है क्योंकि ये फ़ोन अपने पास रखता नहीं है, बस वजह से इतना मसला होता है। भी आ रहा है हमारे पास। तो गाइस अभी सुहेब भाई नजर नहीं आ रहा और ये अनाया के साथ नीचे बैठा हुआ है। हेलो, सुहेब भाई की मम्मा भी बहुत परेशान बैठी हुई है। सब लोग बहुत परेशान। और नायाब जो है वो अपना चैनल बनाने की सोच रही है ना नायाब? हाँ। नायाब भी फिर यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स बनाएगी गांव के ना। हाँ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ज़ुहैब अभी तक आया नहीं है। उसका ही वेट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 10 बज गए और अल-फजर वाला भी शायद आने वाला है, क्योंकि उसके पास ही क्योंकि वो है कार्ड। शायद ये लग रहा है ज़ुहैब, नज़र तो नहीं आ रहा होगा लेकिन शायद से ये, हाँ प्रॉबेबली आ गया। बल्कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी करना पड़ेगा ज़ुहैब को। तो लीना गुची के पीछे पड़ गई है, इसलिए हम गुची को लेकर जा रहे हैं। चलो तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया और फाइनली आज आ भी चुका है आराम से। तो यहाँ पे हमने मंगाया बारबेक्यू चिकन टिक्का। और मम्मा ये कौन सी बोटी है? वो ढाका कबाब है? नहीं, ढाका कबाब है ना, ये बीफ कबाब है। और साथ में चटनी, साथ में ये सलाद और साथ में ये पराठे। और ये मंगाया हमने अल-फजर से। तो यहाँ पे रात के कोई 1:30 बज रहे हैं और मैं एज़ यूजुअल अपना ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। और कुछ आज आप लोगों से बातें भी करनी हैं क्योंकि फ़ैमिली वाला तो कोई ताल्लुक़ आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि जिसको फैमिली का हो वही सबसे बड़ा छुरा घोंपता है। इसलिए बेहतर ये है कि मैं आप लोगों को व्यूवर्स ही कहूँ, वो ज़्यादा बेटर है,
क्योंकि कोई किसी की फैमिली नहीं है। यहाँ पे लोग वैसे भी झूठों को देखना पसंद करते हैं। कुछ टुच्चे जो यूट्यूबर्स हैं जो दिन रात झूठ बोलते हैं और झूठे प्रैंक्स करते हैं और झूठी बातें कर कर के आप लोगों को पागल बनाते हैं। आप लोग उन्हीं को व्यूज़ देना पसंद करते हैं। बाकी तो आप लोगों को लगता है सब चने और छोले बेचने के लिए आए हैं यूट्यूब के ऊपर, और इतनी मेहनत के बाद भी अगर हमें व्यूज़ नहीं आते तो फिर यूट्यूब पे मेरे ख़्याल में हम जैसे लोगों का काम नहीं, और बेहतर यही है कि आप इन चंगड़ों को ही देखें। और मेरे ख़्याल में आप लोग डिज़र्व भी यही करते हैं, और आप लोग ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई जो है अच्छी चीज़ और पाकिस्तान का कोई अच्छा जो है एक व्यू दिखाया जाए दुनिया को। आप लोग वही गंदगी और कंट्रोवर्सीज़ दिखाना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, इसीलिए आप उन लोगों को जाके लाखों में व्यूज़ देते हैं। मुझे सिर्फ टिकटॉक के ऊपर कुछ महीने हुए हैं, 3 मंथ्स हुए हैं मुझे अपना अकाउंट बनाए हुए, लेकिन वहाँ पे जो मेरे व्यूज़ हैं वो 3 लाख 4 लाख के अंदर आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जो हैं लोगों के कमेंट्स भी होते हैं और बहुत मोटिवेट भी करते हैं। जब मैंने पिछले 3 मंथ्स के अंदर जो है 0 से स्टार्ट किया था और अब 6000 समथिंग कुछ मेरे वहाँ सब्सक्राइबर्स भी हो गए। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो बेसिकली आप लोग ख़ुद भी नहीं चाहते, आप लोगों को भी पसंद है झूठा मीडिया, और आप लोग भी यही देखना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान, इसी तरह जैसे व्यूअर्स हैं तो वैसे यूट्यूब। मेरे पास यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, और मेरी फैमिली, मेरा बिज़नेस, हर चीज़ को मुझे देखते हुए मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने पिछले 2 साल से रातों की नींदें अपनी ख़त्म की हैं, सिर्फ ये इसलिए कि सुबह मेरा एक व्लॉग जो है आए। यूट्यूब पे आपको काम करने के लिए ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट होना पड़ता है। नो मैटर आपको कितने व्यूज़ आ रहे हैं, आपको अपना व्लॉग जो है डेली बेसिस पे डालना होता है। लेकिन हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और हर इंसान की तरह मैं भी इंसान हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक टाइम पे तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इतनी मेहनत बंद कर दूँ, क्योंकि मैं अगर किसी और प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत करूँ तो वहाँ मैं बहुत सारे पैसे अर्न करूँ। लेकिन यहाँ पे मसला सारा ये है कि मैं अपनी पूरी रात भी आप लोगों के लिए जो है काली करती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग जाके उन्हीं चंगड़ों को व्यूज़ देते हैं जो आपको पागल बनाते हैं या आपके सामने कंट्रोवर्सीज लाते हैं। तो एनीवे आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैं कुछ दिन और देखूंगी, क्योंकि व्यूज़ ख़रीद के और फॉलोअर्स ख़रीद के तो मुझे चैनल चलाना नहीं है। अगर वाकई में कोई मुझे देखना चाहता है तो वो कमेंट भी करे, क्योंकि विदाउट कमेंट्स तो मेरे वीडियोस ऐसे ही हैं जैसे मैं बस बना के डालती जा रही हूँ। कुछ 2-3 लोग हैं जो डेली बेसिस पे मुझे कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। शायद पढ़े लिखे लोग इतने ही हैं हमारे मुल्क में जितने मेरे चैनल के ऊपर आते हैं। बाकी तो लोगों का टेस्ट एक ही है। तो इंशाल्लाह मैं भी हार नहीं मानूंगी और काम करती रहूंगी। इंशाल्लाह कुछ पढ़े लिखे लोग और निकल आएंगे और कमेंट भी करेंगे और वीडियो को वॉच भी करेंगे। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।